वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन के जो हमने मेथड्स पढ़े हैं अभी तक, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उसके अंदर आपको मैंने सिखाया है कि किसी असेट्स को बेचने से लॉस कैसे निकालते हैं और अगर लॉस दे रखा हो तो सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक असेट्स हैं तो कैसे करते हैं, उनको मशीन नंबर दे दो 1 या 2 इस प्रकार करके। अब इससे ही मिलता जुलता एक टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? जो ये टॉपिक है ये मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अगर पेपर सेटर का मन ये है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना चाहता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन डालना चाहता है, तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। और ये जो टॉपिक है ये बीकॉम के अंदर भी पूछा जा सकता है। अगर आप बीकॉम करोगे आगे तो ये टॉपिक आपका बहुत काम आने वाला है। तो कैसे करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनता है तो आपको अकाउंट एक की बजाय कितने बनाने पड़ेंगे? 2 बनाने पड़ेंगे आपको अकाउंट। एक की बजाय 2 अकाउंट बनेंगे। कब? जब आप क्या बना रहे हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो। तो उसमें तो क्या बनेगा? एक तो प्लांट अकाउंट बनेगा, अगर प्लांट परचेज किया है तो प्लांट, मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी। उसके साथ में एक और अकाउंट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस अकाउंट में क्या होता है? इस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन आता रहेगा, इस अकाउंट के अंदर असेट्स की वैल्यू आती रहेगी, लास्ट में आगे खत्म कर देना है। फर्क क्या हो गया? नॉर्मल सम में हम क्या करते थे, जैसे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया साथ में डेप्रिसिएशन लगा दिया साथ में ही, लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन हमने साथ में लगाना, हमने इस अकाउंट के अंदर लगाना है। सिर्फ यही फर्क है, डेप्रिसिएशन को अलग कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। करके देख लेते हैं एक सम है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसकी स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। स्टेटमेंट करने के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे करेंगे? कहते हैं 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया हमने एक प्लांट 4 लाख का एंड इमीडिएटली स्पेंट 80,000 ऑन इट्स ओवरहोलिंग। तो यहां पर रफ काम कर रहे हैं हम। रफ में क्या लिखेंगे? यहां पर डेट, यहां पर परचेज और यहां पर सेल। तो देखो क्या कहता है हमारे पास, 1 अप्रैल 2015 की बात है। कितने का परचेज किया? 4 लाख का। प्लस में 80,000 किसके खर्च कर दिए? ओवरहोलिंग के। 20,000 इसकी इंस्टॉलेशन पर। क्लियर है? ऑन 1 अक्टूबर 2018 इस डेट को क्या किया हमने? प्लांट हो गया खराब, ऑब्सोलीट मतलब खराब हो गया, आउट ऑफ डेटेड हो गया, और हमने वो बेच दिया। कितने का बेच दिया भला? 2 लाख का। डेप्रिसिएशन की रेट है कितनी? 10%। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करो इसको, तो कर लेते हैं। देखो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो करो इसको सम। कैसे करेंगे अब हम? तो सबसे पहले हमें प्लांट अकाउंट को शुरू करना है, और ये केस है वो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। यानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बनाते हो तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो प्लांट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 गिवन है, तो हम क्या लिखते हैं जब परचेज करते हैं? तो टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेज किया था? 4 लाख का। और एक्सपेंसेस कितने हुए थे? 80 तो थे ओवरहोलिंग के और 20 थे इंस्टॉलेशन का। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1 लाख। तो यहां लगा देंगे हम टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। ये भी इसी डेट को ही है। अब आपने देखने वो मशीन हमने बेची कब है? हमने बेचे 2018 में, यानी 15 से 16 में हमने कुछ नहीं किया, 16 से 17 में हमने कुछ नहीं किया, 17 से 18 में हमने कुछ नहीं किया, 18 में अक्टूबर में किया है। तो वहां तक आप इस सम को रन करेंगे। रन करना बिल्कुल स्लो है। यहां पर लिखेंगे हम 5 लाख
तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 5 लाख, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस CD कितना आएगा 5 लाख। ध्यान रखना डेप्रेशन नहीं लगाना यहाँ पर, डेप्रेशन कहाँ लगाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट में। CD को क्या बना दूंगा यहाँ पर BD 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD 5 लाख, और इसी को यहीं पर क्या कर देंगे हम खत्म कर देंगे 5 लाख, और यहाँ पर भी लगा दो 5 लाख, और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस CD 5 लाख। CD को दोबारा बना दो BD यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD 5 लाख, इसी को यहीं पर ख़त्म कर दो। ख़त्म ऐसे करते हैं, दोनों साइड टोटल लिख लो और डेट लिख दो साल का एंड। साल का एंड कब होगा 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 लाख। इसको यहाँ उतार लो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD 5 लाख, और बेची कब है 18 में बेची है ना, डेट है 1 अक्टूबर। कितने की बेची है वो मशीन बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम सेल। कितने की सेल करी है वो 2 लाख की। यहां पर लिखकर एक बार ये सम को छोड़ दो, यहां तक आपने बिल्कुल स्पीड में करके आना है ताकि आपको पता चल जाए भी अकाउंट कैसे बना है। अब आपने कौन सा अकाउंट चलाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने मशीन ली थी 1 अप्रैल 2015 को, 15 में ली थी ना 2015 में। अब ये जो ईयर है खत्म कब होगा 31 मार्च 2016 में, तो यहां लगा हुआ आप 31 मार्च 2016 यहां लगाएंगे क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगेगा 50,000 क्योंकि फुल ईयर का है, और इसको यहां पर क्या कर देंगे हम एज इट इज खत्म। ध्यान में रखना ये जो अकाउंट है क्रेडिट साइड से शुरू होगा क्योंकि प्रोविजन है, प्रोविजन लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज कहां आती है क्रेडिट साइड में। टू बैलेंस CD 50,000। फिर यहां पर क्या डेट आ जाएगी हमारे पास 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस BD 50,000। अब इस साल के एंड के डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी 50,000। 15 50 1 लाख, 1 लाख ही यहां लिखो और यहां क्या लिख देंगे आप 1 लाख, क्या लिख देंगे आप 2 बैलेंस CD क्या लिखोगे 31 मार्च 2017। फिर यहाँ पर क्या डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस BD 1 लाख। 31 मार्च को क्या लगाएंगे यहाँ पर आप दोबारा डेप्रिसिएशन के थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन दोबारा 50,000 लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। लगा दिया। अब क्या करेंगे हम 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस BD कितना है हमारे पास 1,50,000। इसके बाद आपने क्या करना है 31 मार्च तो नहीं आएगी यहाँ पर, डेट क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ का, क्यों क्योंकि अक्टूबर तक का है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर में तो बेच दी, अक्टूबर का नहीं लगेगा क्योंकि अक्टूबर अगर 1 है, अगर 30 होती या 31 होती तो लगता पूरे महीने का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1,75,000, यहाँ पर भी लगा दें 1,75,000
1,75,000 और उसको हमने 1 अक्टूबर को ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ पर भला, प्लांट अकाउंट में। तो यहाँ लिख देंगे जिस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, टू प्लांट अकाउंट ट्रांसफ़र। और यहाँ लिखेंगे हम 1,75,000 कौन से अकाउंट से लेकर आए हो, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम 5 लाख और 5 लाख ही यहाँ पर लिखते ही हमारा सवाल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 5 लाख और इसमें से जो अमाउंट है ना, दो ऊपर वाले दोनों ये माइनस कर दो, 2 और 1 3, 75 गए तो हमारे पास बचा 1,25,000। ये हमें क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ये लॉस है हमारा। इस प्रकार आपने करना है। फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस डेप्रिसिएशन आपने अलग लगा दिया, सिर्फ यही फ़र्क है और कुछ खास फ़र्क इसमें नहीं है। एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो यहाँ पर ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन होता तो हमने क्या करना था, 50,000 है यहाँ पर, है ना। अगर इस समय डेप्रिसिएशन यहाँ पर 50 ना लगता, 5 लाख में से 50 माइनस करके 4.5 लाख बचे ना, 4.5 लाख का 10% कितना बनता, 45,000। फिर अगले साल कितना लगता, 5 लाख में से वही 95 माइनस करके जो बचता उसके ऊपर 10%। तो यानी डेप्रिसिएशन की वैल्यू उसमें क्या होती रहती, चेंज होती रहती है। और जो काम है आप वो रफ में भी कर सकते थे वो। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड का रिटर्न डाउन बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये था आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। थैंक यू।